नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झाबुआ में प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने शिरकत की। अपने उद्बोधन में उन्होंने वोट चोरी के मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। सम्मेलन में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जिले में पहुंचे। जिलाध्यक्ष प्रकाश राका ने बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने का संकल्प लेने के साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि कांग्रेस को मजबूत कर राहुल गांधी और प्रधानमंत्री बनाने पर मार्ग मजबूत करे। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर की मतदाता सूची 2025 के शुद्धिकरण के संबंध में ज्ञापन दिया। देश में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी के नेतृत्व में नागरिकों का जो मूल रूप का वोटर का अधिकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के संगमत से छीनने का षड्यंत्र रच रही है, उसके लिए राहुल जी ने वोट अधिकार यात्रा राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब बीजेपी नेता धीरज पटेटिया और चाणक सीधी के पूर्व सरपंच सांसद एवं चुरहट के पूर्व विधायक गोविंद मिश्रा के निज निवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मिश्रा को शॉल और श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने वरिष्ठ नेता के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन का संदेश दिया। आपको बताते चले, गोविंद मिश्रा सीधी जिले के खासकर चुरहट विधानसभा क्षेत्र के बेहद लोकप्रिय नेता रहे हैं। अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के कारण वे हर वर्ग के लोगों के बीच सम्मानित और लोकप्रिय बने हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। कटनी में बिलासपुर राह बीमार रेल मार्ग पर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ग्रेट सेपरेटर प्रोजेक्ट देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर राह अब बनकर लगभग तैयार हो गया है। रेलवे ने इस फ्लाईओवर पर पहली बार कोयला से लोड मालगाड़ी का ट्रायल रन कराया। जानकारी के मुताबिक कटनी में बन रहा यह फ्लाईओवर 34 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वायडक्ट है। इसमें 15.85 किलोमीटर अपलाइन और 17.52 किलोमीटर डाउन लाइन बनाई जा रही है। अपलाइन का काम पूरा कर लिया गया है और मालगाड़ियों का सफल ट्रायल भी हो चुका है, जबकि डाउन लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है। और वही सतवास तहसील के नगर परिषद कांटकफोड़ के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में क्षेत्रीय विधायक मुरली भवरा द्वारा नल जल योजना का शुभारंभ किया गया। वही सर्वप्रथम विधायक भवरा ने सपत्नीक पहुंचकर मां नर्मदा मंदिर में मां का पूजन अर्चन और कन्या पूजन किया। यहां आयोजित कार्यक्रम में विधायक भवरा ने सनातन संस्कृति के विषय में अपनी बात रखी। उसके उपरांत पार्षद अनिरुद्ध शर्मा द्वारा आयोजित कलश यात्रा के साथ ही मातृशक्ति धार्मिक यात्रा सीहोर के कुबेश्वर धाम के लिए बसों के माध्यम से रवाना किया गया, जिसमें मातृशक्तियों से विधायक भवरा ने भेंट की। साथ ही विधायक मुरली भवरा भी पत्नी ने भी कलश रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक भवरा द्वारा लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय गुरु प्रसाद शर्मा के धर्मपत्नी सुभद्रा बाई शर्मा का स्वागत सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में करीब 14 महीने प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहे पुलिस महानिरीक्षक अशोक गोयल भारतीय पुलिस सेवा में सेवानिवृत्त हुए हैं। विदाई समारोह के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष कार्यवाहक राजीव कुमार टंडन द्वारा अशोक गोयल को शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। उपस्थित साथी, अशोक ने करीब 36 साल की नौकरी कंप्लीट करके आज हमसे विदा ले रहे हैं और जैसा
डिप्टी सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा फिलोसफिकल बोल रहे थे, सरकार की डेट है रिटायरमेंट की, खुद को मल्टी रिटायरमेंट और जो आप नहीं हो गए। अक्सर शाम को चाय पे से बात करता था तो अशोक के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं, चाहे वकील के रूप में, चाहे पत्रकार के रूप में, या फर्दर किसी असाइनमेंट को लेंगे। बहुत ही एक्टिव आदमी रहे हैं, सोशल आदमी रहे हैं। अक्सर देखता था किसी न किसी फरियादी को जिन्होंने बोला था कि सेवा का मौका मिलता है। सच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म और मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी है, रजिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले हैं, सब मिलकर लोगों को मदद करने के लिए। तो अक्सर किसी किसी की एप्लीकेशन लेके आ जाते थे कि सर इनके पास ये प्रॉब्लम है, अपने यहाँ ले लेंगे, संज्ञान कर लेंगे। बिल्कुल, तो अगर मदद कर सकते हैं तो करें। आज हमारे आईजी आदरणीय अशोक गोयल सर का रिटायरमेंट है और सर हमारे लिए हमेशा से बहुत ही सम्माननीय रहे हैं, क्योंकि एक तो वो मेरे वरिष्ठ अधिकारी तो है ही सही, साथ में वो हमेशा हम लोगों को जो विभाग से संबंधित बारीकियां हैं उनके बारे में बताते रहे हैं, सिखाते रहे हैं। आयोग में भी आए तो सर ने सभी लोगों को बहुत सारी बारीकियों के बारे में बताया, कैसे जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्या हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरी सर के साथ में दूसरी पदस्थापना है। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 35 साल के कार्यकाल में कई लोगों को न्याय दिलाया, लंबा कार्य किया। आज हमारे साथ मौजूद है अशोक गोयल जी, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कार्यकाल में कैसा अनुभव रहा, सेवानिवृत्ति के बाद अब क्या सोच है। पहले तो कार्यकाल का अनुभव कैसा रहा? मैं 89 के अंदर मेरे द्वारा राज्य पुलिस सेवा को ज्वाइन किया गया था और करीबन मेरे द्वारा पूरे प्रदेश में करीबन सभी जगहों का मेरा अनुभव रहा है। मैं भिन्न विधाओं में पोस्टों पर रहा हूँ, नक्सल क्षेत्र में भी रहा हूँ, आपके तस्वीर में भी काम किया है, कुछ आपके ट्राइबल कास्ट राजापुर में भी काम किया है और ईओडब्ल्यू और बिजनेस का भी काम किया। तो सभी तरह की मेरे द्वारा की गई है और सभी डिपार्टमेंट्स करीबन बड़े अच्छे शाखाएं होती है। अगर आपकी मंशा अगर अच्छी हो, काम करने की हो और किसी को न्याय दिलाने की है, तो पुलिस के बराबर कोई सेवा का कोई माध्यम नहीं हो सकता है। एनडीएमए की देखरेख में गांधी सागर में रेडियोलॉजिकल आपातकाल की मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। ये अभ्यास रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में संभावित आपातकाल से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए था। मॉक ड्रिल में प्रशासन ने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का अभ्यास किया। रावतभाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑब्जर्वर संजय माथुर और एमपीसीईएल के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेडिएशन से बचाव के तरीकों का निरीक्षण किया। तो वहीं एसडीएम चौहान ने लोगों को आपातकाल के दौरान केवल अधिकृत सूचनाओं पर भरोसा करने की सलाह दी है। इस मौके पर जो है कई विभागों ने शामिल रहे। हाँ, जो भारत सरकार के निर्देश अनुसार और जो हमारा रावतभाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इनके माध्यम से यहाँ पर एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, जिसमें भविष्य में यदि इस प्रकार का रेडिएशन कभी फैलाव होता है तो उसके बारे में यहाँ पे संबंधित विभागों के साथ में आज हमने एक मॉक ड्रिल की है, एक अभ्यास किया है, जिसमें संबंधित लोगों को जो यहाँ पे हाइडल कॉलोनी है उसको इसमें शामिल किया गया है। वहाँ के आमजन लोगों से हमने चर्चा की, उनको बताया है। हमारी मेडिकल की टीम, हमारे पीएचई विभाग के माध्यम से लोगों को समझाइश दी गई है और क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय करना है, इसके बारे में अवगत करवाया है। और वहीं मेहर और सतना क्षेत्र में बेरोजगारी और आर्थिक संकट के कारण युवा तेजी से अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने को ललक युवाओं को गलत राह पर धकेल रही है। यही वजह है कि कई युवा नशे और अवैध कारोबार में फंसते जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर सामने आए मामलों में देखा गया है कि युवा नशीले कप सिरप और ऑन पे कक्स जैसे अवैध धंधों में लिप्त हो रहे हैं, जबकि एनडीपीएस एक्ट और ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत ये गंभीर अपराध है और पकड़े गए जाने पर लंबे समय तक जेल की सजा और जमानत की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति समाज और प्रदेश दोनों के लिए घातक साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें अपराध से दूर कर सही दिशा दी जा सके।
और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बरोही से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बदमाशों ने तोड़फोड़ की फायरिंग की है। पेट्रोल पंप संचालक को गोली लगी है। गोली लगने से पंप संचालक घायल हो गया है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बरोही थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे, जहां पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बता दें कि बड़ी खबर आपको, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप संचालक को गोली मारी गई है बदमाशों के जरिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंभीर हालत में जिला अस्पताल में हालांकि भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। सावित्री लोधी पेट्रोल पंप पर यह फायरिंग हुई है, जहां बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और देखिए, तस्वीरें भी आ गई है, जहां आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो है बदमाशों के हौसले इस वक्त बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है बदमाशों के जरिए। पेट्रोल पंप संचालक को गोली लगी है, हालांकि गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और इसके साथ साथ अब इस घटना के पीछे वजह क्या रही होगी और किस वजह से पेट्रोल पंप संचालक को ये गोली मारा गया है, इसकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। इसकी वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आपको बता दें जो फैसला था उसने मना कर दिया, बिना इलेक्ट्रिक कदम नहीं किया। थोड़ा विवाद हुआ, फिर और भी स्टाफ लोग पहुँच गए। ये देखा तो मिला, चलो मैं गाड़ी देता हूँ, नियम भी चलवाऊंगा। तो कैसे गलती पे तो बता दीजिए। वहीं शाजापुर जिले के काला पीपल में फोन पर बात करने को लेकर 6 लोगों ने एक युवक के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर दी। पीड़ित कुलदीप राठौर आजाद प्रजापति के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें 5 से 6 युवक लाठी डंडों से मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कालापीपल थाने के उप निरीक्षक रवि भंडारी ने बताया कि फोन पर बात को लेकर 6 युवकों ने कुलदीप राठौर आजाद प्रजापति के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। और वहीं गोहा थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 8 की रहने वाली महिला सोनम के साथ मारपीट और चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता के पति ने बताया कि गोहा चौराहा थाना अंतर्गत 11 अगस्त को आरोपियों ने महिला के साथ मारपीट कर गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले में राजीनामा करने को लेकर आरोपियों द्वारा फोन पर की गई धमकी भी दी जा रही थी। बता दें कि आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ महिला के घर में घुस गए और महिला पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें महिला के प्राण संकट में पड़ गए। वहीं महिला का पूरा अभी भी परिवार दहशत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश कर रही है। कमाने नहीं जा तो सारी दिन घूमती प्यासी रहती है और ये रोड डेली बब्बर करता है। चक्कू लेके 4-5 लोगों को लगे बाहर मकान में पत्थर फेंकता है और ये जो है ये लड़का पकड़ के जाता है तो भाग जाता है। यही कह रहा था कहना तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, क्यों तुम वो कर रही है, नाम कि हमें नहीं उठाना फोन, हम नहीं कर रहे थे। उसी के चक्कर में देने लग गया, मारपीट करने लगा। वो मेरी बात कह रहा था मैं तेरे पे इंजाम इतना लगा दूंगा, तू मजबूर होकर मेरे से बात करेगी, तेरे को बदनाम कर दूंगा बुरी गत से करने लगा। फिर जबरदस्ती होने लगा। तब तक पति आ नहीं पाए थे, तो उन्हें 4 जने थे वो साथ में, तो चारों ने हमला किया था। मेरी गर्दन मस्की थी और नाक माक काट ली थी, यहाँ पर डाई हो रही थी उनने। मैं अपनी पत्नी के साथ बिलखरी गया था 10 तारीख को। 10 तारीख के दिन समूह के काम से, तो 3 बजे का टाइम था। एक कस्टमर के यहाँ पर गए थे, लोन वगैरह का वो काम करती है हमारी मैडम। तो वहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड लेने के लिए मैं अपनी महिला को वहीं बिलखरी के कुन्ने पर छोड़ के चला गया था। इधर ये टंकी बन रही है, नई टंकी बन रही है उधर कुन्ने पर। वहाँ पर 2-3 व्यक्ति आए, उसमें एक का तो नाम पता है शाहरुख खान। शाहरुख वार्ड नंबर 9 में रहता है। उसने मेरी पत्नी पे जानलेवा हमला किया था, मारपीट करके, और नाक वाक में चोट, मतलब मारपीट करके और भाग गया था। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंदौर से जोधपुर जा रही एक प्राइवेट बस में बड़ा हादसा हो गया। सफर के दौरान बस ड्राइवर की अचानक तबीयत बिगड़ गई और हार्ट अटैक आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तो जानकारी के मुताबिक 36 वर्षीय ड्राइवर सतीश, जो कि जोधपुर के बोजासर का रहने वाला था, बस चलाते समय अचानक घबराहट महसूस करने लगा। बस के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें ड्राइवर सतीश को अचानक घबराहट होती है और ये क्लीनर को गाड़ी चलाने का निर्देश देता है। इसके बाद ड्राइवर के अचानक गिरने से बस में अफरा-तफरी मच जाती है। जनार्दन में अवैध रूप से रेत और कोयले की ढुलाई में प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ऑडियो में यह साफ सुनाई दे रहा है कि ट्रैक्टर संचालकों से 5,000 की रिश्वत लेकर अधिकारियों की लोकेशन उन्हीं दी जा रही है ताकि अवैध रूप से चल रही गाड़ियों को पार कराया जा सके। हम इस ऑडियो में एसडीएम के ड्राइवर सोनू पटेल ने खुद स्वीकार किया है कि वह तहसीलदार और एसडीएम की लोकेशन ट्रैक्टर संचालक को देता है और अपने आप को जनार्दन का मुखिया बताते हुए कहता है कि मेरे ही आदेश से सब होगा। ऑडियो में सोनू पटेल ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि वे अवैध रेत और कोयला की ढुलाई के लिए अधिकारियों की जानकारी देता है। ये सुनकर प्रशासनिक लचर व्यवस्था की पोल खुल गई है, क्योंकि इस तरह की काली कमाई और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जन्नादेव में अवैध खनन और ढुलाई बेखौफ जारी है। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर एसडीएम महोदय से चर्चा की गई है, जिसमें उन्होंने मुखबिर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर किस तरह की कार्रवाई करता है और क्या ये केवल एक दिखावे की कार्रवाई होगी या फिर अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। वीडियो मैंने भी देखा हुआ है और वीडियो देखने के बाद तत्काल बाद ये समझ में आ रहा है कि ड्राइवर जो है रेत माफियाओं को लोकेशन सेंड कर रहे हैं, जिससे कि वो बचत हो। और इस संबंध में जो संबंधित ड्राइवर थे उनको यहाँ से कार्यालय से बाहर कर दिया गया, मूल उनके पदस्थापन स्थल भेजा गया। इसमें बिल्कुल व्यवस्थित पूरी जांच की जाएगी और जांच में जो भी दोषी रहेंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी।
यदि ऐसा आरोप है तो वो शिकायतकर्ता मेरे समक्ष साक्ष्य दस्तावेज लेकर आए, उन पर व्यवस्थित पूरा जो है जांच की जाएगी और तदुपरांत उस पर कार्रवाई होगी। न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयजीत राव ने मोबाइल कोच के माध्यम से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और शारदा मंदिर बंधा बैरियर पर वाहनों की जांच के दौरान स्कूल बसों का भी निरीक्षण कर चालानी कार्रवाई की गई। बेतरतीब वाहनों और लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने ओवरलोड डंपर और ट्रकों पर चिंता जताई है और नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट उदयजीत राव ने साधना न्यूज से कहा कि वाहन चालकों की लापरवाही और ओवरलोडिंग एक गंभीर समस्या है। समय समय पर की जाने वाले इस तरह की कार्रवाई से लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता आती है और पालन सुनिश्चित होता है। मजिस्ट्रेट चेकिंग के दौरान थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी, यातायात प्रभारी निपेंद्र सिंह, पुलिस टीम और न्यायालयीन स्टाफ मौजूद रहे। की व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए ओवरलोडेड वाहन चल रहे हैं। नए नए लड़के जिनकी एज 18 साल से कम की है बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो ऑटो हैं, स्कूल वाहन है, ओवरलोडेड चला रहे हैं, ज्यादा सवारियां बैठा रहे हैं। तो बीच बीच में ये तमाम व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए विधि के नियमानुरूप जो है मजिस्ट्रेट की जांच लगाई जाती है और ये केवल क्या है, सुधारात्मक कार्रवाई को देख करके उनको समझाइश दिया जाता है कि यातायात में जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पालन करें। खरगोन कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी और समिति सदस्य मौजूद रहे। त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए साफ सफाई, बिजली, पेयजल और सुरक्षा की तैयारियां सुनिश्चित की जाएगी। पंडालों में सीसीटीवी, अनिवार्य डीजे पर प्रतिबंध और विसर्जन जुलूस केवल परंपरागत मार्ग से निकाले जाएंगे। एसपी ने सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने और महिलाओं से अभद्रता करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लगातार शांति और सौहार्द बना रहे, इसको लेकर समय समय पर शांति समिति का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ में कलेक्टर भव्या मैम इस वक्त मौजूद है। मैम, शांति समिति की बैठक संपन्न हुई है, क्या कुछ विशेष मुद्दे रहे मैम? आने वाले सभी त्योहार, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी, गणेशोत्सव, नवरात्रे, दशहरा, दिवाली इत्यादि को लेकर हमने सभी समाजों के साथ आज बैठक की है। बहुत उपयोगी ये हुई है। सभी लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए और हम उनको इनकॉर्पोरेट भी कर रहे हैं। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस के विभाग की संयुक्त कार्य से हम इसको अच्छे से करने वाले हैं। शहर में लगातार कई जगह सीसीटीवी कैमरेज की भी आवश्यकता है, इसको लेकर भी आपने निर्देश दिए? बिल्कुल, अभी कुछ कॉलेजेस की तरफ भी हमने सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए हैं और कुछ लोगों ने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और लोकेशंस बताई हैं कि यहाँ पर हमें आवश्यकता है। तो नगर पालिका क्योंकि ऑलरेडी एक टेंडर में सीसीटीवी कैमरास लगा रही है तो वहां पर भी हम लगाएंगे। शहर में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी सड़क को लेकर अपडेट किया गया। रोड सेफ्टी को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं और हर महीना विदाउट फेल एसपी साहब और मैं उसकी एक बैठक करते हैं। कई सारे पॉइंट्स उसमें ग्रामीण के भी होते हैं, कुछ शहरी भी होते हैं। शहरी व्यवस्थाओं की बात करें तो हमारे हॉस्पिटल के बाहर भी पहले बहुत दुकानें लगा करती थी, उस पे कार्य हुआ है। टेमला रोड का जो तिराहा है उस पे भी कार्य हुआ है। कलेक्ट्रेट के बाहर भी थर्सडे को मेला लग के पूरा अवस्था फैलती थी, उस पे भी कार्य हुआ है। करीबन 25 ऐसी लोकेशन हमारी आइडेंटिफाइड है जिसमें नगर पालिका को काम करने की जरूरत है। अभी 3 पे कार्य हुआ है और धीरे धीरे हम सभी लोकेशन को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील मौर्य के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। सीहोर के आवासीय खेल परिसर में खेल गतिविधि आयोजित की गई है और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर बालागुरु के एसपी दीपक कुमार शुक्ला और पैरालंपिक मेडलिस्ट के जरिए की गई है और इसी के साथ साथ तमाम प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे जहां मोहन बड़ौदिया में संस्कार पब्लिक एकेडमी में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। संस्था संचालक मुकेश वर्मा ने विद्यार्थियों की ध्यानचंद जी की खेल उपलब्धियों से प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने खेल में जुड़े रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग की अधिकारी संगीता ने संबोधित किया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर एकेडमी कोऑर्डिनेटर मेघना जोशी, खेल प्रशिक्षक रविशंकर वर्मा, युवा समन्वयक संगीता मुजाल्दे सहित समस्त शिक्षकगण मौजूद रहे।
और आगे बढ़ेंगे। मनावर सहित ग्रामीण अंचलों में पिछले एक सप्ताह से लगातार बारिश का दौर जारी है। क्षेत्र में नदी नालों और तालाबों के उफान पर आने से कई पुलिया और रपटों पर पानी बहने लगा है, जिसमें ग्रामीण अंचलों का संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं। गौरतलब है कि भादो माह पूर्व शुरू होते ही वर्षा ने रफ्तार पकड़ ली है और पिछले सप्ताह से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने तालाबों और नालों को लबालब कर दिया है। जीराबाद स्थित पांडेव के गेट खोले दिए जाने पर स्थिति और भी गंभीर हो गई है। डैम से छोड़े गए पानी ने छोटे बड़े नालों को जलस्तर बढ़ा दिया है, जिसके चलते कई पुलियाओं के ऊपर से पानी बहने लगा है। इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ा है, जिन्हें पुल पार कर स्कूल जाना पड़ रहा है। नदी पार बसे गांव को लोग मनावर नदी पर आ रहे हैं। इस वजह से स्थिति यह है कि आपातकालीन स्थिति में भी ग्रामीणों की लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।